हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। हमारी सीडीपी की क्लास चली हुई है। आज क्लास नंबर 2 है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है? अलग अलग विचारधारा या अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति, उसे संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय यहाँ से 7 प्रकार के संप्रदाय हैं, और ये लाइन टू लाइन सीरीज में ही हमें याद करने होंगे, ठीक है। और इसमें ये नाम और प्रतिपादक, उनके समर्थक, ये 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी के। नाम और प्रतिपादक और उसके समर्थक। यहाँ से एग्जाम में स्टेट में क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बड़ी डिटेल में समझा गया, कंप्लीट में पहले हम अच्छे समझाएंगे और लास्ट में हमारे रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट रहेगा हमारा संरचनावाद, और इसका अन्य नाम क्या? निर्मितवाद या निर्माणवाद भी कहा जाता है। पहला ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, संरचनावाद का अन्य नाम क्या है? निर्मितवाद और निर्माणवाद। इंग्लिश में हमें एक नाम याद करना होगा और हिंदी में हमें 3 नामों से याद करना पड़ेगा। संरचनावाद मनोविज्ञान क्या था? मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय था, जो 1879 में आया था। ये डेट भी हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। और जो इसके प्रतिपादक थे, कौन थे? विलियम वुंट। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। और विलियम वुंट को क्या था? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या पिता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने किस बारे में बात की थी? मस्तिष्क के विभिन्न तत्वों और उनकी क्षमता पर केंद्रित, यानी ज्ञानेंद्रियों पर बात की थी, ठीक है। हमारे बॉडी के 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनके द्वारा जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, उन टॉपिक पे बात की गई थी, ठीक है। और मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा किसने दिलाया था? विलियम वुड ने मिल दिलाया था। और रचनावाद संप्रदाय के द्वारा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा किस मनोवैज्ञानिक ने दिलाया? विलियम वुंट ने। और किस संप्रदाय के द्वारा? संरचनावाद संप्रदाय के द्वारा। 2 क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और इसके समर्थक से तो बार बार क्वेश्चन आता, कौन कौन है? टिचनर, वेडफोर्ड और एल्डर। अच्छे से आपको पहला संप्रदाय समझ में आ गया होगा। अब चलते सेकंड संप्रदाय पे, जो दूसरा। इसका क्या है? प्रकार्यवाद या कार्यवाद, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और समर्थक तो हमें प्रत्येक याद करने होंगे, जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, मैककिन, कैटल, ठीक है। आप इसको आखिर से कैटल नाम से भी याद रख सकते हो। ये किस बात पर रिलेटिव था? ये रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस। किस पर? मेंटल प्रोसेस, यानी मानसिक प्रतिक्रियाओं पर से संबंधित था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा संप्रदाय मानसिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित था? कौन सा था? कार्यवाद या प्रकार्यवाद। ये क्या था? ये हमेशा 2 उत्तरों की तलाश में रहता था। जैसे भगवान होते हैं तो होते में दिखाई क्यों नहीं देते, हम भगवान की पूजा क्यों करते? मतलब हमेशा 2 उत्तरों की तलाश में वो रहता था। हम क्वेश्चन हम आप चलते तीसरा की तरफ, तीसरा संप्रदाय की तरफ। तीसरा संप्रदाय आया था व्यवहारवाद, ठीक है। ये 1913 में आया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया, कब आया था? 1913 में। इसके प्रतिपादक कौन थे? जे बी वॉटसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टेट में 2 से 3 बार आ चुका अभी तक। ये 2023 में भी आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है ये, ठीक है। और समर्थक इसके बी एफ स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, पावलाव, बांडुरा, CLL, पुथरी और टालमैन, ठीक है। ये क्या है? इसके समर्थक और इसका प्रतिपादक जेबी वाटसन, ठीक है। इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है सभी इसमें ऐड की हुई है, जो आपके एग्जाम के दायरे से। फोर्थ संप्रदाय आया था गेस्टल वाद मनोवैज्ञानिक संप्रदाय, ठीक है। इसके जो प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर, क्या थे? मैक्स वर्दीमर, ठीक है। और गेस्टल जर्मन भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है? आकृति या आकार। यह एग्जाम में कई बार आया हुआ, ठीक है। क्या अर्थ है? आकृति, आकार। यह 2021 में सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और सह संस्थापक कोफका और कोहलर रहेंगे, ठीक है। कोफका और कोहलर इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते 5th नंबर पे, संज्ञानवाद या समग्रवाद, ठीक है।
यहाँ से आपको एक ही व्यक्ति का नाम याद करना होगा, जीन प्याजे, जो पूरी सीडीपी के इंपॉर्टेंट व्यक्तियों में से एक रहने वाले हैं। स्टेट में तो हर बार 3 से 4 बार आते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। बस आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा संज्ञानवाद में, ठीक है। और चलते हैं कि मनोविश्लेषणवाद, यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता क्या है, 6 नंबर का। प्रतिपादक रहेंगे सिगमंड फ्राइड। जहां पर भी आप सीडीपी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, सीडीपी पढ़ते हो, आपको मनोविश्लेषणवाद शब्द दिखता है, तो किस व्यक्ति, इस व्यक्ति संबंध पासे पूछ रहा है, तो क्या करो, डायरेक्ट सिगमंड फ्राइड। क्या होगा, सिगमंड फ्राइड। और इस सिद्धांत के अनुसार कितने, 3 भाग हैं। क्या भाग हैं, 3। कौन कौन से, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ठीक है। जो चेतन मन है वो हमारे माइंड, दिमाग का या माइंड का कितना है, 8%। और अर्धचेतन मन कितना है, 2%। और अचेतन मन कितना रहेगा, 90%। ये आपको आंकड़े याद होने चाहिए। इसके बाद चलते हैं 7वें संप्रदाय पर, वो कौन सा रहेगा, मानवतावाद। यह लास्ट संप्रदाय था मनोविज्ञान का। उसके प्रतिपादक थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल्स रोजर्स। दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए। ए और बी ऑप्शन में आपको देखने मिलेंगे, तो आपको सी ऑप्शन करना होगा, ए और बी दोनों, ठीक है। अगर आप दोनों में से एक ऑप्शन मिलता है तो आपका क्या रहेगा, एक रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी के सभी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में क्या हुए, बार बार रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टलवाद से संबंधित नहीं है। देखो अभी बता था गेस्टलवाद, ठीक है। गेस्टलवाद, हम वापस टॉपिक पर चलते हैं गेस्टलवाद की तरफ, ठीक है। गेस्टलवाद में कितने को पढ़ा, देखो मैक्स वर्दीवर को हमने पढ़ा, कोफका को पढ़ा और कोलर को, तीन को पढ़ लिया। अब देखो ये तीनों आपको यहाँ से मिलते पाएंगे, कोलर है, कोफका भी है, वर्दीमर भी। केम्सर नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, थर्ड। और नहीं में उत्तर पूछा जाएगा तो नहीं का उत्तर क्या होगा, हमेशा नहीं होगा। बस आपको स्टेट में ये वर्ड बहुत देखने को मिलेगा, नहीं, तो आप समझ लेना नहीं का उत्तर हमेशा क्या होगा, नहीं होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, या गेस्टलवाद के द्वारा दिया गया, वहां पर हमने एक लाइन नहीं लिखी, ठीक है। किसका दिया, गेस्टलवादी द्वारा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, किसके द्वारा, गेस्टलवादी द्वारा, ठीक है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषणवाद विधि के जनक कौन है, अभी अभी हमने आपको बताया था। ये वर्ड जहां भी दिखे आपको किस व्यक्ति के साथ जोड़ना है, सिगमंड फ्राइडे के साथ। क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।